नमस्कार। आज आपके सामने दो प्रिपोजिशंस रखने जा रहे हैं हम, और इन दो प्रिपोजिशन से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से देश का राजनीतिक माहौल आगे तय होने वाला है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे कि कुछ संकेत साफ होते नजर आते हैं कि भारत में अब किस तरह का राजनीतिक माहौल बनेगा, सरकार स्टेबल बनेगी या नहीं बनेगी। ये भी इन दो बातों से साफ तौर पर क्लियर होता हुआ नजर आता है। और ये दोनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हमको यानी हमारे देशवासियों को जाननी भी चाहिए। इसमें एक बात तो यह है जिसमें इंडिया प्राइड की बात आएगी। आज का दिन जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा अवसर रहा। आज हमारा जो शेयर मार्केट का मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटल जो है, वो रिकॉर्ड आसमान छू गया है। 5 ट्रिलियन आज पहुंच चुका है। तो आज एक तो इस पर बात करेंगे कि ये किस तरह का संकेत है। ग्रोइंग इकोनॉमी और फास्ट जो ग्रोथ है वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका ने भारत के प्रति, भारत के मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसके प्रति, मौजूदा जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसके प्रति, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सेटअप है, उसके प्रति किस तरह से रुख एकदम से चेंज किया है, एक शिफ्ट दिखाया है। और पिछले एक सप्ताह के अंदर हम देखें यदि तो 2 बार अमेरिका की सरकार ने भारत के पक्ष में बयान दिए हैं और वहां के मीडिया को लताड़ा है। और इतना ही नहीं, अपनी खुद की रिपोर्ट जो पेश की थी अमेरिका की सरकार ने, उनके जो थिंक टैंक्स होते हैं वो फिर रखते हैं अपनी रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट तक को नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मुसलमानों को लेकर, भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर दोहरी नीति अपनाई जा रही है और मोदी सरकार में मुसलमान जो हैं वो अपनी पहचान तक छिपाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मुसलमानों की हालत ख़राब है। और भारत में जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, भारत का लोकतंत्र जो है वो एक तरह से तानाशाही पे चल रहा है। ये आरोप लगाए गए थे उस रिपोर्ट में। लेकिन अब उस रिपोर्ट को भी अमेरिका की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे आज हम। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इशू है वो आपके समक्ष रख देना चाहते हैं कि किस तरह से ये शेयर बाजार की जो तेजी है, ये क्या कोई इस तरह का संकेत है कि जो कि माना यह जा रहा है बेसिकली कि स्टेबल सरकार का जो अनुमान है वो शेयर मार्केट को पहले हो जाता है। और स्टेबल सरकार का अनुमान होते ही शेयर मार्केट जंप करता है, कारोबार फलता फूलता है, बेझिझक लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सरकार जो आएगी वो स्टेबल सरकार होगी, फैसले लेने वाली सरकार होगी, और कहीं से कोई इस तरह का काम नहीं होगा जिससे कि नीतियों में बदलाव होगा या ड्रास्टिक चेंज होगा पॉलिसीज में, या कि ढुलमुल हो जाएगा सिस्टम, या कि फिर गठबंधन की सरकारों में जिस तरह से काम होते हैं, जो दल होते हैं, क्षत्रिय दल होते हैं, उनकी जिस तरह से आदतें होती हैं, जिस तरह से काम कराने की स्टाइल होती है, जिस तरह धमकाते हैं, तो वो मामला लगता है शेयर मार्केट को ऐसा कि अब वो तो नहीं होने वाला सीन। तो सीन क्या बनने वाला है? सरकार स्टेबल बनेगी। और स्टेबल सरकार के अनुमान में, स्टेबल सरकार के इस जिसको कहते हैं पूर्वानुमान, उस पूर्वानुमान को देखते हुए शेयर मार्केट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी रही। और बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। 416 लाख करोड़ रुपया का मार्केट कैप भारतीय शेयर बाजार का आज दर्ज किया गया है। यह बहुत उल्लेखनीय बात है। अब आपको थोड़ा सा इंपेरिकल डाटाज भी दे देते हैं कि ये जो सरकार है, अभी जो सरकार है, मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, इसके आने से पहले 2007 से 2014 तक के बीच है ये 1 लाख करोड़ का आंकड़ा रहा। यानी 1 ट्रिलियन का कारोबार उस समय स्टॉक मार्केट कैप जो जिसको कहते हैं उसका है। मार्केट कैप क्या होती है ये भी हम बताने वाले हैं। तो मार्केट कैप 2007 से 2014 तक $1 ट्रिलियन की रही, $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और ये 2014 के बाद जो बढ़ोतरी है वो बहुत शानदार है। पहले 2 हुई, फिर 2017 में 3 हो गई, और अभी यदि हाल की बात करें हम तो गत वर्ष नवंबर को लेकर और अब मई 21 आज, इस अवधि को यदि देखते हैं तो 6 महीने की अवधि है। इस 6 महीने की ही अवधि में
1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह कहानी कुछ कहती है, क्योंकि इस वक्त भारत में जो काम हो रहा है नई सरकार चुनने का, ऐसे में होता क्या है कि चुनावों में थोड़ा सा कयासबाजी लगती रहती है, लोगों को अंदाज नहीं होता है कि सरकार का क्या हाल होने वाला है, आएगी, रिपीट होगी कि नहीं होगी, नहीं आएगी तो किसकी आएगी, क्या पॉलिसीज होंगी, क्योंकि हर पार्टी की एक अलग लाइन होती है। जैसे कांग्रेस की सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की जो लाइन है, अभी भी कह रहे हैं 1 लाख रुपया हर महीने हर साल महिलाओं को देंगे, उद्योगपतियों को कसेंगे। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं वो मैनिफेस्टो से ही पता लग जाती हैं, भाषणों से पता लग जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाल आपको सबको पता ही है कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये पूर्वानुमान जो लगाने वाले लोग हैं, ये जो मार्केट के जो पंडित हैं, इनको पता होता है कि किधर रुख जा रहा है, तो उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जेब की रकम डेड इन्वेस्टमेंट में तो नहीं डालता है, क्योंकि यदि ये पता हो कि इन्हीं 6 महीनों में हम कारोबार बढ़ा रहे हैं और क्या पता सरकार बदल कर दूसरी आ जाए तो हमारा तो रुपया डूब जाएगा, तो इतनी रिस्क कोई नहीं लेता है। रिस्क लेने वाले लोग हर फैक्टर के ऊपर अपना अध्ययन करते हैं, सारे डाटा चेक करते हैं, सारे मीडिया को देखते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं, फॉरेन मीडिया को देखते हैं, और अपने जो आर्थिक जगत के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो पूरी एक रिसर्च होती है, और रिसर्च के बाद यह तय किया जाता है कि हम किस कंपनी में कितना रुपया लगाने जा रहे हैं, किस सेक्टर में क्या काम करने जा रहे हैं। तो यह हुआ है 6 महीने के अंदर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इजाफा, इस माहौल में जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी आने से हिचकिचा रहे हैं, बल्कि यूं भी कह सकते हैं आप कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था वो भी इधर उधर फॉरेन में शिफ्ट कर रहे हैं, वापस लाने के लिए कहीं टेम्परेरी रूप से जो डॉक किया जाता है उस तरह से। क्योंकि माहौल यदि बदल गया, क्योंकि देशज लोगों को पता ज्यादा होता है, फॉरेनर्स को उतना पता नहीं होता है, वो नब्ज को, पल्स को ज्यादा उस तरह से पढ़ नहीं सकते। अभी हम आएंगे अमेरिकन मीडिया की तरफ, जो कि पल्स ना पढ़ने में, मतलब पढ़ने में नाकामयाब रहा, पढ़ नहीं पाया। भारत में क्या कुछ चल रहा है, भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है, भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, ये वो समझ ही नहीं पाए। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लगाकर वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह जितने भी है कबाल के अखबार हैं, कबाल के मीडिया हैं, ये छापते रहते हैं रिपोर्ट्स, चाहे CNN हो, चाहे CNBC हो। तो ये देशज लोगों को पता होता है कि किस तरफ ऊंट किस तरफ करवट ले रहा है, और वो करवट उन्होंने भांप ली है, और उसका असर BSE में आज देखने को मिला है। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कारोबार आज छू गया है भारत का स्टॉक मार्केट का कैप। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग के बाद भारत का 5वां नंबर है शेयर बाजार कारोबार में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को सरकार किस तरह से भुनाएगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज की तारीख में आप और हम अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। और ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि किस तरफ जारी है बात, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हमने जब सत्ता संभाली थी तब सेंसेक्स 25,000 के आसपास था, 22, 23, 24, 25 हज़ार के आसपास चलता था, लेकिन पिछले 10 साल में ये 75,000 के आसपास आ गया है। तो मार्केट सपोर्ट कर रहा है इस बात का कि देश में सरकार ठीक चल रही है, देश में जो सरकार का अभी का जो परफॉर्मेंस है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो आगे किस तरह का हाल दिखा रहा है। क्योंकि 75,000 का सेंसेक्स आसान नहीं है भारत जैसे देश में, तिगुनी बढ़ोतरी है, और हाल के दिनों में बढ़ोतरी और ज्यादा है। और लोगों का तो ये अनुमान भी है कि चुनाव नतीजे जब आएंगे तो ये मार्केट कैप और भी ज्यादा बढ़ेगा, सेंसेक्स भी जंप करेगा करीब 90,000 के आसपास। और बजट के टाइम लोग ये कह रहे हैं कि 1 लाख छुएगा। नेक्स्ट बजट जो ये सरकार आने वाली पेश करेगी, इसमें 1 लाख का सेंसेक्स पार होने की उम्मीद बाजार के पंडित बता रहे हैं। यानी अभी 74-75 चल रहा है, इसी में 25,000 का इजाफा, यानी जो हम पूरे आजादी से लगाकर और 2014 तक 25,000 लेकर आए थे, वो 25,000 तो अभी बढ़ जाएगा। ये है मार्केट का एक पूर्वानुमान, जिसने कि इंपेरिकल डाटा के रूप में दिखा दिया है कि बाजार का रूप क्या है,
और राजनीतिक पंडितों के लिए भी एक मैसेज है कि मार्केट के पंडित क्या कह रहे हैं, मार्केट किधर जा रहा है, क्योंकि मार्केट रुख जिधर करता है। आप हम सब जानते हैं कि मीडिया कवरेज में कई बार सट्टा बाजार के बारे में बातें होती हैं कि फलौदी का सट्टा बाजार ये कह रहा है, सीकर का ये कह रहा है, और लगभग नतीजे उसी तरह से आते हैं, क्योंकि सट्टा लगाने वाला आदमी पूरी तरह से जांच परख कर लगाता है। और शेयर बाजार भी आप जानते हैं कि रुपया लगाने का ही काम है, रुपया कमाने के लिए जाता आदमी, गंवाने के लिए तो कुछ जाता नहीं। तो ऐसे में ये जो लोग गए हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्होंने बहुत सोच समझ के काम किया है कि अपना रुपया लगाया है। और रुपया लगाने का असर ये है कि 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, गत 6 महीने में 1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी, अगले 6 महीने में सेंसेक्स का 25,000 के आसपास का बढ़ोतरी का काम होना, यह है मार्केट की असली स्थिति। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप क्या है। किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है बाजार में, जो उसने जारी किया है, इश्यूड जो शेयर हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जो है उससे गुणा किया जाता है। जो शेयर इश्यूड हैं उनको मार्केट की वैल्यू से गुणा करते ही मार्केट कैप आ जाती है। हालांकि शेयर की वैल्यू जो है वो कई फैक्टर्स के ऊपर देखी जाती है। मार्केट में जो शेयर वैल्यू आती है, वो जो इन्वेस्टर है वो कई फैक्टर्स के ऊपर उसको जांचता है कि इस शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है, कौन से सेक्टर का ये शेयर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, बाजार का रुख क्या है, बाजार किस तरफ देख रहा है, ये सब फैक्टर काम करते हैं। लेकिन मार्केट कैप जो है वो एक बहुत सिंपल सी बात है। मार्केट कैप एक कोई साधारण आदमी भी इसको अर्थमेटिक है बेसिकली। किसी कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख शेयर जारी किए और एक शेयर की कीमत 250 है, उसको गुना कर लीजिए, वो उस कंपनी की मार्केट कैप होगी। तो बीएसई की जो सभी लिस्टेड कंपनीज हैं बीएसई में, उन सब की मार्केट कैप जो है वो आज 419 लाख करोड़ रुपए की दर्ज की गई है। ये आंकड़ा है आज का। तो ये कहानी कुछ इस तरह ले जा रही है कि लगता तो यह है कि स्टेबल सरकार की तरफ भारत बढ़ रहा है। और यदि इसको हम और ठीक से समझें तो भारत का जो आर्थिक भविष्य है वो भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। अभी हमने इंग्लैंड को पछाड़ा था और हमने दुनिया की, यानी दुनिया का जो अर्थ जगत है उसमें 5वीं पोजीशन प्राप्त की थी। वो 5वीं पोजीशन बहुत बड़ी बात थी। और अब यदि हम बात करें, जो मौजूदा हमारी जो लीडरशिप है वो जो बात कर रही है कि 2027 तक हम नंबर 3 पे आ जाएंगे, तो ये इस शेयर मार्केट कैप से लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। जापान को पछाड़ना अब भारत के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो होगा ये कि अमेरिका और चाइना के बाद भारत का नंबर आ जाएगा। ये स्थितियां नजर आ रही हैं। और इससे होगा क्या, भारत में तेजी से विकास होगा। पैसा जो है वो, जो लोग कह रहे हैं ना खटाखट, ये खटाखट तो पॉसिबल नहीं है सरकारी खजानों से। कितने दिनों तक देंगे हम, और कब तक देंगे? क्योंकि यदि हम सरकारी खजाने को इस तरह से करने लग गए तो विकास रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक जाता है। सड़क सही नहीं होगी तो परिवहन सही नहीं होगा, परिवहन सही नहीं होगा तो फैक्ट्रियों का माल टाइम पर नहीं पहुंचेगा, मार्केट में आएगा नहीं टाइम पर, बिकेगा नहीं टाइम पर, इकोनॉमी ठप हो जाती है। इसी तरह छोटी छोटी चीजें हैं। तो अभी जो काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवेज का, एयरवेज का, और जो बाजार को संबल देने वाले जो काम है, उद्योग धंधों को जो संबल देने वाले काम है, उनका जब आप विकास करते हैं चीजों का, उनको देखते हुए, तो व्यापार कारोबार बढ़ता है। तो पैसा खटाखट ही आने वाला है। इसका मतलब यह है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जैसी भारत बनता है तो गरीबी भी हटेगी, लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। रोजगार से मतलब सरकारी रोजगार से ही नहीं होता है। सरकारी रोजगार कोई रोजगार होता भी नहीं है। सरकारी तो सेवा होती है। जो लोग सेवा करने जाते हैं वो सरकार में जाएं। बाकी तो रोजगार है, प्राइवेट रोजगार है, उद्योग धंधे हैं, अपने बिजनेस हैं। दुनिया में कहीं भी विकसित देश जो हैं
उनमें सरकारी नौकरियां इस तरह से कोई बांटता नहीं है, इस तरह से बात नहीं की जाती है। अमेरिका में आप देख लें, लेकिन बाजार इतना बड़ा है कि व्यक्ति को सरकारी सेवा में जाने की जरूरत ही नहीं। यूके में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एक्सपर्टीज यदि कोई दिखती है कि हाँ ये व्यक्ति इस क्षेत्र का एक्सपर्टीज है, इसमें वो गुण हैं, मतलब स्किल्स हैं, तो यूके की सरकार इन स्किलफुल लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भी लेती है। उनको वहाँ सिविल सर्वेंट कहा जाता है। भारत में तो हम अभी भी ऑफिसर कहते हैं, लेकिन वहाँ सिविल सर्वेंट कहते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग फील्ड से लिया जाता है। कई बार कई लोग मना कर देते हैं जाने से कि भाई हम तो इतना यहाँ हमारे काम चल रहा है, हमारा ज़्यादा कमाई है, वहाँ आप देते नहीं हो पैसे उतने, और भ्रष्टाचार वहाँ है नहीं। भारत में ये है कि सरकारी नौकरी का आप जानते हैं कि किस तरह से आदमी के 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, माल ही माल, क्योंकि व्यवस्था ऐसी कर रखी थी। अब तक हमने टेलीफोनिक व्यवस्था थी, टेलीफोन कर दिया जिसके लिए उसका काम हो गया, जिसके लिए नहीं हुआ उसके लिए नहीं। पब्लिक सेक्टर के शेयर्स की भी बात हम कर लेते हैं। यहाँ ये जो पीएसयूज हैं या हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग सिस्टम के जो सिस्टम है हमारा, बैंकिंग की जो शेयर हैं, उनमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, और उसका शेयर बाजार जो शेयर वैल्यू है वो भी जंप कर गई है, ऊपर चली गई है। कारण कि जो बैंक 2014 तक घाटे में आ चुके थे, एनपीए खाते हो चुके थे, क्योंकि फोन करते थे नेताजी और लोन हो जाता था और बाद में वो चुकता नहीं था। अब सिस्टम सुधरा है, तो सिस्टम सुधरने से हुआ क्या है कि बैंकों के शेयर बढ़ गए। जो घाटे में चल रहे थे बैंक, जो बंद होने के कगार पर आ गए थे। ये फर्क होता है पॉलिसीज का, ये फर्क होता है मार्केट को रीड करने का। मार्केट के समांतर एक जिसको कहते हैं कैटलिस्ट की भूमिका में सरकार का रहना, सरकार के संवेदनशीलता के जो कान हैं वो खुले रखना कि कहाँ कुछ चल रहा है, क्या स्पंदन है, बाजार का क्या हाल है, व्यापारियों का क्या हाल है। तो जब ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो व्यापारी उत्साह के साथ, उमंग के साथ काम करता है। और व्यापार जिस देश का अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि उस देश के निवासी भी अच्छे हैं। व्यापार फलता फूलता है तो बाजार फलता फूलता है, बाजार फलता फूलता है तो बाजार में रहने वाला हर व्यक्ति फलता फूलता है। कोई यदि 100 रुपये की मजदूरी कर रहा है और बाजार यदि तेजी से रफ्तार में है, बढ़ता है, तो 100 रुपये की मजदूरी करने वाले को 200 देने वाला व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि लोग तो सीमित हैं और काम बढ़ जाता है। चाइना में ऐसा ही है। पिछले 40-45 साल में चाइना की कहानी आपके सामने है, अमेरिका की कहानी आपके सामने, और जिन देशों में व्यापार कारोबार टूटा, जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं आप। ये जितने भी सोशल कम्युनिस्ट ये जो या इस तरह के रिजीम्स आ जाती हैं, जो फिर अब ईरान को ले लो आप, अभी हमने कल ही बात करी कि जब विश्व के साथ में ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट इकोनॉमी में यदि आप नहीं हैं तो फिर आपके पास में संसाधन की कमी आएगी। जर्मनी की हालत वैसी ही हुई। अमेरिका ने और इंग्लैंड वगैरह ने टेक्नोलॉजी दी थी, बढ़ गया था जर्मनी, कहा जाता था जर्मन मशीन। आज देख लीजिए आप, अमेरिका अभी भी स्टेबल है। उसका कारण कि व्यापार कारोबार के साथ में पॉलिसीज बनती है। बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो व्यापारियों का ही डीप स्टेट है, वही चलाता है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि हमें अमेरिका का टोटल मॉडल अपनाना है, लेकिन ओपन मार्केट इकोनॉमी जब नरसिम्हा राव की सरकार ने अपनाई थी, विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए थे, मार्केट को खोला था, उस वक्त हमें पता था कि ओपन मार्केट इकोनॉमी के आने से व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होगी, और व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होगी तो भारतीयों के पास में संख्या बल बहुत है। जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिला हुआ है वो बहुत है, तो हम रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। ये जरूरत है हमारी। हम ये नहीं करें कि सरकार को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाना चाहिए। वो तो अमेरिका में भी नहीं आया है, अमेरिका में भी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बल्कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है उसमें ज़्यादा है। तो भारत का आज का जो रुख है शेयर मार्केट का, वो ज़बरदस्त उत्साहवर्धक है। और ये कहानी आप भी अपना लगाइए दिमाग कि ये कहानी किधर ले जा रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जो कहानी इसी तरह की कह रहा है कि भारत में स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, डिसाइसिव गवर्नमेंट आने वाली है।
और जब निर्णायक सरकार होती है तो कोई भी देश उसको आंख नहीं दिखा सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितना ही बड़ा सुपर पावर हो। अमेरिका के साथ यही हुआ है। अमेरिका पिछले दिनों ये कह रहा था कि भारत में चुनाव जो हो रहे हैं उसमें ठीक नहीं हो रहा है, भारत का लोकतंत्र ठीक नहीं काम कर रहा है, ये बातें आई थी। लेकिन एक सप्ताह में, यानी कल और 17 मई को, 20 मई और 17 मई के 2 दिनों में अमेरिका के सुर चेंज हो गए। कल क्या कहा है अमेरिका की सरकार के विदेश मंत्रालय ने, वो जरा हम आपको बता देते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह कहा, सफाई देते हुए कहा कि भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ये बात कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकन जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, इनको हम सिरे से खारिज करते हैं। जिन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत में जो इस वक्त भाषणबाजी चल रही है, जो मोदी सरकार है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। और 19 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि भारत में रह रहे मुस्लिम परिवारों को दरकिनार कर दिया गया है, वहां उनकी पहचान तक पर सवाल उठ रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी। इसके ऊपर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सफाई दी अमेरिका की सरकार की तरफ से कि ये जो मीडिया छाप रहे हैं इससे हम सहमत नहीं हैं और हम भारत के साथ हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट है अमेरिका सरकार की, उसको भी विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया कि नहीं, भारत में ऐसा कोई माहौल नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, ये 17 मई को व्हाइट हाउस ने कहा था कि दुनिया में भारत से ज्यादा जीवंत लोकतंत्र कहीं नहीं है और भारतीयों को वोट देने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता तारीफ के काबिल है। यह भी उसी परिप्रेक्ष्य में बयान था जिस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का जो मीडिया है वो उठपटांग खबरें छाप रहा था कि भारत में जो इस वक्त हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब जब बात पता चलती है अमेरिका की सरकार को कि कश्मीर में जो मतदान हुआ है उसकी कहानी कुछ और है, 370 हटने के बाद जो मतदान हुआ है उसकी कहानी कुछ और है, अमेरिका के राजदूत भी बैठे हैं, बाकी लोग भी अनबायस्ड लोग बैठे हैं। तो जब केरल में मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है, सब देख रहे हैं और किस तरह के बयान आ रहे हैं मुल्ला मौलवियों के, ये भी सब देख रहे हैं। हमारे हैदराबादी जो निजाम है वो क्या कह रहे हैं वो भी सब सुन रहे हैं। तो मजबूरन अमेरिका की सरकार को ये रुख पलटना पड़ा, अपना सुर बदलना पड़ा। और इसमें जो खास बात है वो ये कि रशिया की तरफ से जब बयान आया कि भारत के चुनाव में दखलंदाजी कर रहा है अमेरिका, इसके बाद अमेरिका डिफेंस में आ गया कि नहीं बाबा, हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उससे काम चल नहीं रहा था, आरोप तो आ गया और कुछ ना कुछ सुखबगाड़ थी भी, तो सफाई देने के ऊपर आ गए। क्योंकि मीडिया जो अमेरिका का है उसको लेकर भी कनाइवेंस लग रही थी कि यदि रशिया आरोप लगा रहा है कि सीआईए यहां गड़बड़ कर रही है, तो सीआईए के हाथ से तो अमेरिका का मीडिया बचा हुआ है नहीं। तो अमेरिका ने सुर बदले और यह बयान एक सप्ताह में 2 बार बयान, व्हाइट हाउस 17 मई और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर। अब बात कर लेते हैं कि इसका असर क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट के जो पंडित हैं वो ये मान रहे हैं कि अब स्टेबल सरकार की तरफ भारत बढ़ रहा है। इसी तरह अमेरिका की सरकार को भी इंटरनल रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि भारत एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा है और स्टेबल गवर्नमेंट के जो चेहरे हैं उनसे भी अमेरिका वाकिफ है और उनकी कार्यप्रणाली से भी वाकिफ है, उनकी रेंज से भी वाकिफ है और हमारे इंडियन डायस्पोरा से भी वाकिफ है। इंडियन डायस्पोरा इस वक्त हॉस्टाइल नहीं है। गत वर्षों में 2014 के आसपास आप देखते हैं इंडियन डायस्पोरा उतनी रुचि नहीं ले रहा था। अब इंडियन डायस्पोरा सनातन के नाम पर भी एकजुट है और भारत के नाम पर भी एकजुट है और मौजूदा जो लीडरशिप है उसके नाम पर भी बहुत उत्साहित है। भारत की जो इमेज विश्व भर में जिस तरह की बनी है उससे इंडियन डायस्पोरा काफी उत्साहित है, उनको काफी संबल मिला है, इज्जत मिली है। जो दबे कुचले से रहते थे, डरे हुए रहते थे,
आज वो अपनी छाती चौड़ी करके रहते हैं, आज अपनी बात को पुरजोर कहते हैं। ये अंतर आया है, ये फर्क आया है, उसका उनको लाभ मिला है और वो लाभ सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो इंडियन डायस्पोरा से भी अमेरिका को, अब उनके भी यहां चुनाव होने वाले हैं, तो वो भी एक बात है। और दूसरी बात, भारत का माहौल इस वक्त देख रहे हैं। तो दो बातें ऐसी जो हमने आपके सामने रखी, वो इंगित कर रही हैं एक ऐसी डिसाइसिव स्टेबल सरकार की तरफ। देखना यह है कि नतीजे आएंगे जब हम आपके समक्ष रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज की जो दो इंपॉर्टेंट परसेप्शन हमने आपके समक्ष रखे हैं, ये परसेप्शन किस तरह की कहानी कह रहे हैं? आपका क्या सोच है? आप इस बारे में अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देते हैं। और हाँ, एक बात आपसे आग्रह भी कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें, जिससे कि आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस नियमित रूप से पहुंच सकें। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।